ये वो चेहरे हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासी तस्वीर बदल दी है। ये वो किरदार हैं जिन्होंने यूपी की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इन किरदारों ने लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में बड़ा सियासी फेरबदल कर दिया है। मौका राज्यसभा चुनाव का था, लेकिन स्क्रिप्ट कुछ महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनावों की लिखी जा रही थी। पीडीए के दम पर एनडीए को हराने का ख्वाब देख रहे अखिलेश यादव के सारे सपने धराशायी हो गए। जब यूपी में राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी के अमरपाल मौर्य को 36 वोट मिले, आरपीएन सिंह को 34 वोट मिले, साधना सिंह को 34 वोट मिले, संगीता बलवंत बिंद को 36 वोट मिले, सुधांशु त्रिवेदी को 38 वोट मिले, तेजवीर सिंह को 38 वोट मिले, नवीन जैन को 34 वोट मिले, संजय सेठ को 29 वोट मिले, समाजवादी पार्टी की जया बच्चन को 41 वोट मिले, समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन को 37 वोट मिले, समाजवादी पार्टी के आलोक रंजन को 19 वोट मिले और वो चुनाव हार गए। यानी 10 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने 8 सीटें जीत ली हैं और समाजवादी पार्टी को महज 2 सीट मिली है। वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों की अंतरात्मा जाग गई और इसका नतीजा ये रहा कि इन विधायकों ने बगावत कर दी और तीसरी सीट को समाजवादी पार्टी की मानी जा रही थी, वो बीजेपी के खाते में चली गई। सारे 8 के 8 प्रत्याशी जीते हैं और ये एक शुभ संकेत है कि 80 में से 80 हम लोग प्रधानमंत्री जी को तीसरे टर्म में उत्तर प्रदेश की जनता देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद और मोदी जी योगी जी तो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं। भारतीय जनता पार्टी की सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाइयाँ। बधाई, सबको बधाई, बिल्कुल सबको कार्यकर्ताओं को। अपने तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए अखिलेश ने राजा भैया से भी मदद मांगी थी। नजर जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में बगावत पर थी, लेकिन हुआ उल्टा। अखिलेश के ही 8 विधायक ऐन वक्त पर साथ छोड़ गए। राकेश पांडे जलालपुर से एसपी विधायक ने एनडीए को वोट दिया। राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज से एसपी विधायक ने एनडीए को वोट दिया। अभय सिंह गुसाईगंज से एसपी विधायक ने एनडीए को वोट दिया। विनोद चतुर्वेदी कालपी से एसपी विधायक ने एनडीए को वोट दिया। मनोज पांडे ऊंचाहार से एसपी विधायक ने एनडीए को वोट दिया। पूजा पाल चायल से एसपी विधायक ने एनडीए को वोट दिया। महाराजी देवी अमेठी से एसपी विधायक गैर हाजिर रही। आशुतोष मौर्य बिसौली से एसपी विधायक ने एनडीए को वोट दिया। अखिलेश का साथ छोड़ने के बाद इन विधायकों ने आरोप भी लगाए। दर्शन को हम उनको बुला करके और सबको मना किया गया था, आप लोग चले जाइए। तो ये हमारे विचार से उचित नहीं होता कि किसी को दर्शन के लिए पूजन के लिए रोका जाए, मना किया जाए, जबकि और दल थे, कांग्रेस थी और सब लोग गए। तो ये अनुचित चीजें थी। ठेस लगा आपकी भावना को? हाँ, कई बहुत लोगों को ठेस लगा। बहुत से लोग अभी जो आप सामने दिखाई नहीं पड़ रहे उनको बहुत ठेस लगी हुई है। ये वोट अंतरात्मा की आवाज पे होता है। जो कैंडिडेट अच्छा लगा उसको वोट दिया। फिर बाकी वोट किसको दिया हुआ है? शिवपाल सिंह यादव जी एजेंट हैं, वो आपको बता देंगे किसको वोट दिया है। साफ तौर पे आरोप लगा खरीद फरोख्त। जिस जिले से राजनीति करता हूँ वहाँ प्रधानमंत्री राजनीति करता था, वो नहीं खरीद पाया तो किसी और की हैसियत नहीं है खरीदने की। इस बगावत और हार के बाद अब पार्टी के अंदर भी अखिलेश के खिलाफ सुर बुलंद होने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता कुंवर रेवती रमन सिंह अब अखिलेश के करीबियों पर सवाल उठा रहे हैं। अब सोचेंगे समय आने पर निर्णय करेंगे। उस जो निर्णय करेंगे उनमें ये भी संभव है कि अब समाजवादी पार्टी छोड़ भी सकते हैं। भावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले हुई इस बगावत के बाद अब सवाल ये है कि आखिर अब अखिलेश क्या करेंगे। बगावत करने वाले नेताओं में मनोज पांडे और अभय सिंह जैसे अखिलेश के करीबी नेता भी हैं। इसीलिए नेतृत्व पर सवाल उठना तय है। हालांकि अखिलेश साथ छोड़ने वाले नेताओं पर ही सवाल उठा रहे हैं। किसका क्या पता कि कौन क्यों जा रहा है। अब सम्मान भी किसी को अच्छा नहीं लग रहा तो हम क्या करें उसके लिए। लेकिन ये सब कुछ जनता देख रही है।
अपनी अंतरात्मा से अगर वोट दिया तो उनकी अंतरात्मा फेस कैसे करेगी जनता को जिसने चुन करके भेजा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त तो लोकतंत्र में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करी है। जैसे बरसात के सीजन में कुकुरमुत्ते उगाते हैं और बाद में टूट जाते हैं। कुछ कुकुरमुत्ते हर पार्टी में होते, बीजेपी में टूटन हुई। पहचान नहीं हो पाई बीजेपी, वो तो ऐसे ह्यूमन नेचर, आदमी परफेक्ट नहीं होता है, तो पहचान में तो गड़बड़ी किसी से भी हो सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में हुई इस सियासी हलचल ने विपक्ष को तगड़ा झटका दिया है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। अखिलेश दावा कर रहे हैं कि इस बार वो यूपी में बीजेपी को हरा देंगे, लेकिन जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी में बगावत हुई है, उससे साफ है कि सियासी किलेबंदी में अखिलेश